Okay guys, so this is Hitesh Pati and today this video is about editorial of Code Forces Educational Round 90 Question C Pulses and Minuses Pluses and Minuses. Okay, before this अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो. मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड वेब रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ. ओके, सो क्वेश्चन. तो हमारे पास क्या था, एक स्ट्रिंग थी एस विच वर हैविंग प्लस एंड माइनसेस. ठीक है, एंड वी वर हैविंग अ सूडो कोड. ओके, तो हमारे पास एक ये सूडो कोड था और हमें क्या करना था, हमें इसमें जो आर ई एस की वैल्यू या फिर रिजल्ट इसको बोल सकते हैं, तो रेस की वैल्यू जो भी आएगी हमारी, हमें वो बतानी थी इस सूडो कोड के एग्जीक्यूशन के बाद. ठीक है, तो इस सूडो कोड में आई एन एफ क्या था, इन्फिनिटी था, एंड 1 to mod s का मतलब था कि जो एस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स में. ठीक है, फ्रॉम इंडेक्स 1. ओके फाइन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें ये कोड समझना है पहले. ठीक है, तो हम कोड कैसे समझेंगे, क्या है, हमने अपने रेस्ट को डिक्लेयर किया 0. ठीक है, अब हमने एक लूप चलाया 0 से इन्फिनिटी. ठीक है, अब हमने करंट को क्या दे दिया, यहाँ पे करंट को इनिट, मतलब इनिशियली हमारा करंट को दिया, करंट को सी करते हैं हम, करंट हो गया हमारा 0. ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप चला. ओके, एक टेस्ट केस ले लेते हैं और टेस्ट केस हम सपोज ले लेते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस. ओके, फर्स्ट टाइम जब लूप चला. ठीक है, सेकेंड ओके अभी ट्रू कर दिया हमने इनिशलाइज. ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1 से मॉड एस में लूप चलाया. ओके, रेस में रेस प्लस 1 किया. ठीक है, तो रेस में रेस प्लस 1 किया, तो रेस हमारी हो गई 1. ठीक है, अब एस आई हमारा आर नहीं है. ठीक है, तो करंट नहीं होगा. एल्स क्या हो गया हमारा, करंट में करंट -1 हो गया, और अगर करंट लेस देन 0 हुआ तो यहीं पे लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा. ठीक है फाइन. तो करंट ऑब्वियसली इनिशियली 0 था, अब -1 होगा 0 से, तो -1 हो जाएगा, तो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा कौन सा लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वाला फॉर लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, और फिर हमारा दोबारा ये वाला लूप का एग्जीक्यूशन होगा. ठीक है, इनिशियली हमारा रेस्ट क्या होगा, एक एग्जीक्यूशन के बाद 1. ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब अभी हम अपने फॉर लूप से, मीन्स जो हमारा ये वाला फॉर लूप है ना, हम इस फॉर लूप से अभी खाली यहाँ तक आ पाए. ठीक है, और हमें मेन चीज़ क्या बतानी है कि हम इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कितनी बार कर रहे हैं. जितनी बार भी करेंगे उतनी टाइम हमारा जो रेस है वो 1+ से इंक्रीमेंट होता जाएगा. ठीक है, तो हमें मेन चीज़ क्या बतानी है, क्योंकि पूरे कोड में देखेंगे आप, पूरे कोड में गाइज ओनली रेस इज कमिंग ओनली हेयर. ओके, तो हमें बस खाली फॉर लूप का एग्जीक्यूशन देखना है कितनी बार होगा. ओके, सो नाउ सेकेंड टाइम जब हमारा ये लूप चलेगा. ठीक है, तो करंट हमारा क्या हो गया, सेकेंड टाइम के लिए करंट हमारा हो गया 1. ओके फाइन. नाउ अगेन हमारा 1 से मॉड एस में चलेगा, 1 से मॉड एस में चला. ठीक है, तो एक बार चला. ठीक है, तो रेस में आर में r+1 हुआ, तो आर हो गया 2. ओके, नाउ करेंट में पॉजिटिव नहीं है तो ऑब्वियसली -1 होगा, लेकिन हमारे सी की वैल्यू क्या है, करेंट की वैल्यू क्या है, इनिशियली कर की वैल्यू हमारी है 1. तो अभी ये 0 नहीं हुआ, लेस देन 0 नहीं हुआ, तो अभी एक बार और एक्सक्यूशन होगा इस वाले फॉर लूप का. ठीक है, एक बार और एक्सक्यूशन हुआ तो r इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ तक हो गया. ठीक है, यहाँ तक हो गया, r इज इक्वल्स टू 3 हो गया. अब दोबारा जब एग्जीक्यूशन हुआ लूप का, तो करंट क्या हो गया था, इस स्टेप के लिए करंट हो गया था 0 यहाँ पर, और जब दोबारा c में माइनस होगा तो करंट हो जाएगा लेस देन 0, और लेस देन 0 हुआ तो ये लूप ब्रेक हो गया. ऑब्वियसली लूप जब ब्रेक हो गया तो लूप जब ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, यहीं पर हमारा एक्सक्यूशन इस लूप का ख़त्म हो गया, और अब r की वैल्यू जो हमारे पास थी वो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. ओके फाइन. नाउ व्हाट वी आर हैविंग, करंट इज इक्वल्स टू हो गया थर्ड एक्सक्यूशन के लिए, करंट हो गया 2. ठीक, ओके, अब हम फिर से इसमें ट्रेवर्सिंग करते हैं. तो फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली चल जाएगा, और फर्स्ट मैं यहाँ पे लूप समझा रहा हूँ, तीसरा वाला. ठीक है,
फर्स्ट टाइम जब चला तो नेगेटिव आएंगे, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई 1 और रेस्ट की वैल्यू हो गई 4। ओके, सेकेंड टाइम चला तो करंट की वैल्यू हो गई 0, रेस्ट की वैल्यू हो गई 5। ओके, थर्ड टाइम चला तो प्लस है, करंट की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है, रेस्ट की वैल्यू हो गई 6। ओके, फिर करंट की वैल्यू हो गई 0, रेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई 7, ठीक है। तो अब फाइनली जब करंट की वैल्यू 0 है और हमारा पूरा लूप एक्सिक्यूट हो गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ओके फॉल्स नहीं हुआ है, मतलब ओके ट्रू ही है, तो यहाँ पे आगे क्या होगा, ओके जब ट्रू मिलेगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब हमारा पूरा लूप ये वाला एक्सिक्यूट हो जाएगा और करंट की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हुई है, मतलब करंट की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कब तक देखना है, जब करंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रह जाए पूरे लूप के पूरे स्ट्रिंग में एक्सिक्यूशन के बाद। तो ऐसा कब होगा गाइस, ये मैं बताता हूँ। हमारा एग्जांपल क्या था, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, टोटल माइनस गिने हम इसमें कितने हैं, माइनस है हमारे 3 और प्लस हैं 8। पूरे लूप का एक्सिक्यूशन कब होगा, हम हर एक माइनस में करंट की वैल्यू -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमें जब करंट की वैल्यू 2 मिलेगी, ऑब्वियसली इनिशियली जब हमें करंट की वैल्यू 2 मिलेगी तभी हमारा जो ये पूरा लूप का एक्सिक्यूशन है हो पाएगा, है ना। मतलब जब 3 माइनस 1 वैल्यू हमें करंट की ऑलरेडी मिलेगी, ठीक है, जब हमें करंट की वैल्यू 2 ऑलरेडी मिलेगी तो इसमें डिक्रीमेंट होते होते एंड में जब हम आ जाएंगे तब भी हमारी करंट की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होगी। ओके, क्लियरफुली विदाउट एनी डाउट सुनना, ठीक है। करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब ये पूरे लूप का एक्सिक्यूशन होगा, और अगर ये पूरे लूप का एक्सिक्यूशन हुआ तो हमारा जो ऊपर वाला लूप है ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद वहीं पे हमारी रेस्ट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट केस हमें क्या मिला कि हमारे करंट की वैल्यू जब तक एक माइनस जितने भी है काउंट ऑफ माइनस माइनस काउंट ऑफ प्लस नहीं हो जाती, जब तक हमारा ऊपर का लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब ऊपर का लूप हमारा मान लो इस केस में कितनी बार चलेगा, 3 बार, सॉरी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। अब एक चीज़ सेकेंड पॉइंट क्या इसमें करना है हमें पॉइंट आउट, कि जो 2 के लिए जब लूप चलेगा ना तो ऑब्वियसली क्या चलेगा, ये पूरा लूप चलेगा, ठीक है। और पूरा लूप अगर चला तो रेस में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली मॉड एस से, ठीक है। तो इस वैल्यू के लिए रेस में जो इंक्रीमेंट होगा वो मॉड एस से होगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें बस देखना है कि जब करंट की वैल्यू 0 और 1 होगी तो रेस में इंक्रीमेंट कितना होगा, ठीक है, रेस में कितना इंक्रीमेंट होगा, हमें खाली ये चीज़ देखनी है, ठीक है। ये हम कैसे देखेंगे, ये हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग क्या थी, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर हम लूप में देखें, जब हमारा फर्स्ट टाइम लूप चला करंट की वैल्यू 0 के लिए तो रेस में इंक्रीमेंट हुआ 1 से, ठीक है। जब हमारा सेकेंड टाइम लूप चला, और से हम यहीं पे समझते हैं, जब हमारा करंट की वैल्यू 0 थी, ठीक है, जब करंट की वैल्यू 0 थी तो हमारा इंक्रीमेंट हुआ रेस में 1 से। जब करंट की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, करंट की वैल्यू 1 हुई तो इंक्रीमेंट हुआ रेस में 2 से। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 हो गई थी ना, ठीक है, तो रेस की वैल्यू 3 हुई, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ रेस में, ठीक है, और जब थर्ड टाइम लूप चला तो ऑब्वियसली पूरा मॉड एस से आर में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। जब यहाँ तक लूप चलेगा तो आर में इंक्रीमेंट होगा मॉड एस से, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ तक भी हमारा लूप चलेगा, ठीक है, ये जो लूप चलेगा जितने भी मॉड एस तक हमारी आर की वैल्यू उतनी से इंक्रीमेंट हो जाएगी। एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई। अब एक एग्जांपल और आपको समझाता हूँ, आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या बनाया था मैंने, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओके।
फाइन। तो यहाँ ये करंट की वैल्यू 0, ठीक है, आर में इंक्रीमेंट कितना होगा 1 से, ठीक, करंट की वैल्यू 2 1, आर में इंक्रीमेंट कितना होगा 2 से, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे आएंगे इतने का एग्जीक्यूशन होगा तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, और वो ऑब्वियसली प्लस से करंट की वैल्यू जब तिबारा में 2 होगी, ठीक है, और हम इतनी स्ट्रिंग में देखेंगे तो ऑब्वियसली अभी करंट 0 लेस देन 0 नहीं हुआ, ठीक है, तो एक और आगे आएगा, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल के लिए, ठीक, आप इस एग्जांपल के लिए सेम चीज़ जो मैंने करके बताई है ना, ये सब पेपर पेन पे करके देखो। मैं वीडियो की टाइम एक्सटेंड ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पेपर पेन पे करके देखो इस एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो एक इंक्रीमेंट ये हो गया, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको देखेगा कि आर में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 5 का, ठीक है, 5 का नहीं, आई प्लस 1 का इंक्रीमेंट होगा ना, 0 1 2 3 4 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये चेक कर लेना, शायद जहाँ तक 4 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, ट्रेवर्सल करते जाएंगे, ठीक है, ट्रेवर्सल करते जाएंगे और जिस भी इंडेक्स पे हम अपने काउंट ऑफ नेगेटिव की वैल्यू लेस देन काउंट ऑफ पॉजिटिव पाएंगे, ठीक है। जैसे काउंट ऑफ नेगेटिव की वैल्यू लेस देन काउंट ऑफ पॉजिटिव प्लस करंट पाएंगे, प्लस करंट, 1 सेकेंड, काउंट ऑफ पॉजिटिव की वैल्यू प्लस करंट पाएंगे। वहीं पर हम रेस्ट में क्या करेंगे, उसके इंडेक्स से इंक्रीमेंट कर देंगे आई, और क्योंकि 0 से इंडेक्स था तो +1, क्वेश्चन में इंडेक्स 1 से था लेकिन हमने 0 से कंसीडर किया तो +1, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमें ये चीज़ मिलेगी हम वहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू में i+1 से इंक्रीमेंट कर देंगे उस इंडेक्स के लिए, ठीक है। और एंड में जब हम सारे इंक्रीमेंट कर चुके होंगे, जब हमारा मतलब मॉड एस का लूप चल चुका होगा, तो हम आर में कितना इंक्रीमेंट करेंगे लास्ट के लिए, ऑब्वियसली मॉड एस से, ठीक है। तो एक बार आप क्या करो, एक बार आप इसके लिए चला के देखो, ठीक है, पूरा ड्राई रन करा के देखो इस लूप को, और सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। मैं कोड दिखा देता हूँ आपको, ये सी का कोड रहा, ठीक है, बहुत छोटा सा कोड है। तो हमने पी में क्या लिया प्लस, एम में क्या लिया माइनस का काउंट, ठीक है, स्ट्रिंग एस ली इनपुट, सी हमने एक और आंसर 2 वेरिएबल लिए, ठीक है, और हमने आई से एस डॉट साइज में चलाया लूप, आई से एस डॉट साइज में लूप चलाया, जहाँ पे भी एस माइनस था माइनस का इंक्रीमेंट किया, एल्स में पी का इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब हमने चेक किया कि जो m माइनस है अगर वो p से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्टली अगर हम देखें ना तो हमारा करंट क्या था 0 ही था, ठीक है। तो अभी हमारा वही वाला केस चल रहा है, पर जब हमें फर्स्ट टाइम हमें m ग्रेटर देन p मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा लूप ब्रेक होगा। जब भी ये कंडीशन एक्सिक्यूट होगी ना तो हमारा जो इनर लूप था, ठीक है, इनर फॉर लूप ऑफ सूडो कोड ब्रेक, इनर फॉर लूप सूडो कोड का ब्रेक होगा, ठीक है। और जो हमारा आंसर है मतलब रेस है उसमें i+1 हो जाएगा क्योंकि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई, और p क्या हो जाएगा, हमारा p हो जाएगा उस इंडेक्स के बराबर, भाई उस इंडेक्स के बराबर इन द सेंस कि वहाँ तक जितने भी प्लस होंगे, और ये हम कह सकते हैं कि p++ में हमारा करंट आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर हम अपना करंट अपडेट कर देंगे, करंट अपडेट कर दिया, ओके। जैसे ही पहली बार ये एक्सक्यूशन होगा या फिर जब ये एक्सक्यूशन होगा वहाँ पर हम अपना करंट अपडेट करते जाएंगे या फिर करंट में प्लस करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू 1+ हो जाएगी ना। इनिशियली करंट की वैल्यू क्या थी 0 थी, ठीक है, इनिशियली वैल्यू 0 थी। अब हमने क्या किया, जब भी हमारा एक बार लूप ब्रेक हुआ इनर फॉर लूप, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, करंट की वैल्यू ऑब्वियसली उसके बाद करंट की वैल्यू 1 हो गई,
तो करेंट की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हो रहा है, करेंट की वैल्यू 1 होने का मतलब जो हमारे प्लस साइन है वो हमारे 1 से बढ़ गए। ये चीज़ आप उस वाले एग्जाम्पल को एक्सक्यूट करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। और एंड में हमने क्या किया, जो लास्ट वाली सी की वैल्यू थी ना उसके लिए हमने एस डॉट लेंथ अपने आंसर में या फिर मॉड एस प्लस कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं और एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा रिटन में भी, ठीक है। और वीडियो को तो पूरा देखना ही पड़ेगा जब ही समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइज, मैं फर्दर क्वेश्चंस के एडिटोरियल डालता हूँ। एंड until then subscribe if you have not done yet. Okay, thank you guys.